हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो लोग रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे और अभी तक उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो कम समय बचा हुआ है, जो अंतिम दिन बचे हुए हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, तो अब आपको कैसे तैयारी करनी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आपको बस इतना करना है एग्जाम में कि आपका एग्जाम निकल जाए, यानी आपके 70 से 80 के बीच में आपके रो मार्क आ जाए। बस इतना ही करना है आपको और आपका यही उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों जो बातें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस अब आपको अपने ग्रुप डी एग्जाम के लिए सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आप सीरियस नहीं थे। ठीक है, अगर आप सीरियस होते तो अभी तक आपकी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाती, लेकिन आप सीरियस नहीं थे तो अब आपको सीरियस होना पड़ेगा अपने एग्जाम के लिए। और दोस्तों, आप अपना रूटीन बना लीजिए कि आपको 24 घंटे में से कम 8 घंटे पढ़ना है। ठीक है, इतना पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए ग्रुप डी में तो आपको कम से कम 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा, कम से कम। आप अपना बना लीजिए कि आपको दिन में पढ़ना है कितने घंटे, रात में कितने घंटे पढ़ना है। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, आप ये अपना रूटीन खुद से बना लीजिए। ठीक, और अब बात करते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो आपके सब्जेक्ट हैं वो कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है एग्जाम में। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले रीजनिंग की। तो रीजनिंग आता है आपका 30 नंबर का। ठीक है, तो आपको रीजनिंग पढ़नी है इस तरह से कि आपको कम से कम जो रीजनिंग का है सिलेबस है वो आप 90% कंप्लीट कर लें। इस तरह से आपको पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं कि जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस गलत होते हैं लोगों के, वो होते हैं कथन एवं निष्कर्ष में। ठीक है, तो आपको सबसे पहले सब कुछ छोड़ के, यानी रीजनिंग में जो आप जो भी पढ़ रहे हैं उनको उनका सब कुछ छोड़ के आपको कथन एवं निष्कर्ष बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, ताकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, कम से कम 4 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके क्वेश्चंस गलत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप कथन और निष्कर्ष बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, और आपको जो भी टॉपिक लगते हैं, सरल लगते हैं, तो सबसे पहले आप उनको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जो आपके टॉपिक रह गए हैं सिलेबस वाइज, तो जो आपको लगते हैं कि हाँ मैं इनको कंप्लीट कर लूँगा, मैं इनकी तैयारी कर सकता हूँ, तो आप सबसे पहले उनको कंप्लीट कर लीजिए। कम से कम अपनी रीजनिंग 90% कर ही लीजिए, कैसे भी करिए, क्योंकि रीजनिंग इतनी कठिन नहीं है कि आप ना पढ़ पाएँ, ना कंप्लीट कर पाएँ उसको, तो आप उसमें नंबर खींच सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग आती है 30 नंबर की। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया रीजनिंग का। अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ आता है आपका 25 नंबर का। ठीक है, तो अगर आपका मैथ है जो, अगर आपका सिलेबस वाइज 50% हो गया है, यानी आप जो सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं और आपने 50% टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब आपको करना है कि जो जितने भी टॉपिक रह गए हैं वो सिलेबस वाइज आपके टॉपिक कम से कम 70 से 80% हो जाएं। ठीक है, और आपको करना क्या है कि जो भी आपको टॉपिक कठिन लगते हैं कि ये टॉपिक मुझसे नहीं हो पाएंगे, ठीक है, मुझे नहीं आ रहा है, तो आप उनको छोड़ दीजिए, उनमें टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, और अगर आपको जो भी टॉपिक लगते हैं कि हाँ ये तो मैं कर लूँगा, ये मैं कंप्लीट कर लूँगा, इतनी क्षमता है मुझ में, तो सबसे पहले आप उन पर जोर दीजिए। ठीक, उनको कंप्लीट कीजिए और जो आपको कठिन लगते हैं उनको एक साइड रख दीजिए। ठीक, आप कोशिश करिए कि आपका जो मैथ का सिलेबस है वो टॉपिक वाइज आपका 70 से 80% हो जाए। ठीक, इससे इस तरह से आप करेंगे तो आपका मैथ भी कंप्लीट हो जाएगा, 80% आपका मैथ हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस आती है 25 नंबर की, 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैं आपको जितने भी बता रहा हूँ, तो जितने नंबर आते हैं उतने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जो मैंने रीजनिंग बताई हुई है वो 30 नंबर की आती है, 30 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो मैं आप बता रहा था आपको साइंस के बारे में।
ठीक है। तो साइंस को आपको पढ़ना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको साइंस याद नहीं होती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है, जो भी आप साइंस की बुक पढ़ रहे हैं, ठीक, उसको एक साइड से पढ़ते जाइए, पूरा पढ़िए, ठीक है। जितना भी टाइम लगता है, 2 दिन 3 दिन, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, याद मत कीजिए, आप सिर्फ पढ़िए उसको, बस अच्छी तरह से पढ़ते जाइए, ठीक। उसको पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ सकते हैं पढ़ते रहिए। 4-5 बार पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके टच में आने लगेंगी, ठीक है। आपके दिमाग में आने लगेंगी, हाँ ये चीज़ पढ़ी है मैंने। क्योंकि आपको एग्जाम में याद करने की जरूरत नहीं है कि एग्जाम में आपने जो याद किया है वो एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा। आपको सिर्फ टच में रहना चाहिए कि आपने क्वेश्चन से देखा तो आपके दिमाग में आया कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ी थी सिर्फ, ठीक है। तो आपको वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है, ठीक। ये तो हो गया साइंस का। अब बात करते हैं जीके और करंट अफेयर की। तो ये दोनों मिलाकर आते हैं 20 नंबर के, ठीक है। तो जीके आप जितनी भी पढ़ सकें अच्छी बात है, जितना पढ़ लें, क्योंकि जीके बहुत ही बड़ा भंडार होता है, उसको पूरा तो कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाता है, लेकिन आप जितना भी पढ़ सकें आप पढ़िए। और करंट अफेयर आप अभी मत पढ़िए, ठीक है, उसको आप टच भी मत करिए। करंट अफेयर आप तब पढ़ना जब रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम की डेट आ जाए और एग्जाम सिटी दिखाना शुरू हो जाए, तब से आप पढ़िए। और आप स्पीडी की बुक पढ़िए। आप स्पीडी की करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपका 90% करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, यकीन मानिए। और आपका 10 से 15 दिन में पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर स्पीडी पढ़ लेंगे तो 10-15 दिन में आपका आराम से पूरा स्पीडी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो मैंने चारों सब्जेक्ट बताए हैं, अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे अपने इन चारों सब्जेक्ट को, ठीक है, और अपने एग्जाम के लिए सीरियस होकर पढ़ेंगे और कम से कम 8-8 घंटे पढ़ेंगे तो आपका 100% एग्जाम निकल जाएगा दोस्तों, ये गारंटी देता हूँ मैं, ठीक है। अभी भी इतना समय है आपके पास कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपना एग्जाम निकाल सकते हैं रेलवे ग्रुप डी का, उसमें अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों एग्जाम में मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में आपको करना क्या है। जब भी आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होता है तो उसमें आपको ये नहीं करना है कि मुझे 60 ही क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये कम है, मुझे 80 करना चाहिए तब सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपको जितने भी आए सही कीजिए, कोशिश करिए कि आप गलत कम करें, कम से कम गलत करें। क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो पता नहीं चलता है कैसा नॉर्मलाइजेशन होना है। पता चला कि 50 जिसके नंबर थे उसके 90 हो गए, ठीक है, जिसके 70 थे उसके 72 रह गए, ठीक है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मुझे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने कम क्वेश्चन किए हैं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। जो नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है वो ज़्यादा नंबर वाले को पीछे छोड़ देता है, कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है कि आपको सही के चक्कर में, मतलब ज़्यादा के चक्कर में कि मेरे ज़्यादा सही हो जाए तो वैसे आप गलत कर दें, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको एग्जाम में इतना करना है जितने की आपके सही आ रहे हैं उतना ही आपको करना है, ठीक। ये एग्जाम का हो गया आपको। ये बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपको इस तरह की वीडियो देता रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।